मैं हमारी क्लास में भी देखता था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मतलब यूँ किसी अलग ही दबाव में रहते थे, कोई इतना दबाव लेने वाली जरूरत जैसे नहीं है। पूरे देश को मोदी जी की तरह उन्हीं को चलाना पड़ रहा। एग्जाम से पहले 1 महीने पहले चिकन पॉक्स हो गया, ऐसी बीमारी में तो क्योंकि चिकन पॉक्स में बहुत बढ़िया, घर के आगे लाल बत्ती की गाड़ी का भी सपना है, अभी से नोट कर लें। लास्ट टाइम जब सेरेमनी हुई थी ये 12th की, तब इसने कहा था अगले साल 1 लाख रुपए का इनाम पापा मेरा है। वेरी गुड, और 1 लाख रुपए का इनाम जीत ही लिया मैंने। ये पहले इसका सपना घोषणा था। 1 साल पहले घोषणा की अगला अवार्ड मेरे नाम होगा। मैं प्रिंस में 13 जून को आया था, मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन के टाइम तो मना कर दिया था, भाई सीट फुल है, एकदम 100% स्ट्रेंथ हो चुकी है। जैसे तैसे करके एडमिशन हुआ यहाँ पे। फिर मैं आज जैसे हमारी क्लासेस चालू हुई, सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ की, आप अगर एक बार क्लास में आ गए तो फिर आपके लिए वहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है, इच्छा ही नहीं होगी आपकी। तो टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं। मैं मेरे सारे टीचर्स, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू देना चाहूँगा, उसके बाद में मैं मेरी जर्नी का स्टार्ट करता हूँ। CBSE ने बोर्ड रिजल्ट्स 2024 क्लास 10th एंड 12th जारी कर दिए और प्रिंस एकेडमी ने फिर से नया परचम लहराया है। प्रिंस एकेडमी के अभय शर्मा मेरे बगल में 99.60%, 500 में से 498 नंबर का स्कोर हासिल करके ऑल इंडिया 3rd रैंक पे हैं। इसी तरीके से प्रिंस एकेडमी के 6 बच्चे 99.00 से ऊपर हैं और 21 बच्चे 98.20 ऑल इंडिया टॉप 10 में रैंक बनाए हुए हैं। विजयनगर अजमेर के रहने वाले अभय के परिवारजन हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं अभय आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सर। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर सामने आई कि आज जब अवार्ड सेरेमनी चल रहा था तो चाचा जी ने बताया कि जब हम एडमिशन के लिए आए थे तो 13 जून को आए थे, 13 जून 2022 को, और प्रिंस एकेडमी में जब पहुंचे तो कहा गया कि अभी यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अभय ने प्रवेश पाया और ऑल इंडिया 3rd रैंक लाके दिखाई। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। तो अभय, सबसे पहले अपना और परिवार का परिचय आप खुद ही कराएं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अभय शर्मा, विजयनगर अजमेर से, और मेरे पापा श्याम सुंदर शर्मा, चाचा सुशील कुमार जी शर्मा, मम्मी प्रेमलता जी शर्मा, बड़ी मम्मी ललिता देवी, भाभी जी सुगंध शर्मा, मेरी बहन सिस्टर खुशबू शर्मा और भैया शशिकांत शर्मा, भतीजा विवान और भतीजी हनीशा। बहुत बढ़िया, पूरा परिवार साथ में है, 2 गाड़ियों से पूरा परिवार। आज का जब रिजल्ट घोषित हुआ, जब अभय को बुलाया गया तो अभय ने परिवार को डायरेक्ट फ़ोन किया कि आपके पास संस्था से फ़ोन आएगा, तब आप पहुंचोगे तो लेट हो जाओगे, तो तुरंत आप परिवार सहित निकल के आ जाइए। तो अभय ने एडवांस में परिवार को सूचना दी। 2 गाड़ियों के साथ परिवार सीकर पहुंचा और आज का सम्मान समारोह अटेंड किया। अभय, कैसी फीलिंग आ रही है? सेलिब्रिटी जैसी लग रहा है क्या आज कुछ? बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी, हायर क्लास, अपर रिच क्लास हो गया है। अपर रिच क्लास सेलिब्रिटी की फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले 2 साल की प्रिंस की जर्नी के बारे में बताएं, फिर टॉपर्स के लिए सक्सेस मंत्र भी बच्चों के लिए अपन बताएंगे। मैं प्रिंस में 13 जून को आया था, मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन के टाइम तो मना कर दिया था, भाई सीट फुल है, एकदम 100% स्ट्रेंथ हो चुकी है। जैसे तैसे करके एडमिशन हुआ यहाँ पे। फिर मैं आज जैसे हमारी क्लासेस चालू हुई, सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ की, आप अगर एक बार क्लास में आ गए तो फिर आपके लिए वहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है, इच्छा ही नहीं होगी आपकी। तो टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं। मैं मेरे सारे टीचर्स, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू देना चाहूँगा, उसके बाद में मैं मेरी जर्नी का स्टार्ट करता हूँ। कभी भी स्ट्रेस और डीमोटिवेट होने का कभी भी मौका नहीं दिया उन्होंने। पूरी टीम का बहुत 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 थैंक यू। और फिर जैसे ही हम क्लासेस चालू हुई और मतलब एक अचानक की बात थी कि हर 10 दिन में टेस्ट, हर 10 दिन में आपने जो भी पढ़ा है वो यहाँ टेस्ट बोर्ड एग्जाम्स में हम IIT नीट में तो बराबर टेस्ट करते हैं, लेकिन बोर्ड में भी बराबर टेस्ट? बिल्कुल बराबर टेस्ट है। हर सैटरडे को शेड्यूल दे देते थे, भाई ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट लगेगा, ये टेस्ट होएगा। STSC का हो, चाहे CUET का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स का हो, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, इवन जो 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं होता है वो भी 100 मार्क्स का टेस्ट यहाँ होता है जी। सारे वेराइटीज उपलब्ध हो जाती है। तो आप परिवार की तरफ चलते हैं। परिवार में पापा जी और चाचा जी साथ में हैं, अपने अपने 2-2 शब्द कहें, कैसा लग रहा है? आज तो बेटे ने नाम ही रोशन कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंस के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी, आगे बढ़ते हैं।
मैं पहले प्रिंस परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, अभय के लिए जो शुरू से टैलेंटेड रहा है, ये हमेशा पढ़ाई की ओर लक्ष्य रखता है, न इधर उधर की बातों में ध्यान देता है। इसको केवल पढ़ने का शौक है। और इसने कहा था मैं प्रिंस में, इस बार इसने एक बात कही थी इसके पापा को। लास्ट टाइम जब सेरेमनी हुई थी ये 12th की, तब इसने कहा था अगले साल 1 लाख रुपए का इनाम पापा मेरा है। वेरी गुड। और 1 लाख रुपए का इनाम जीत ही लिया अभय ने। ये पहले इसका सपना था। 1 साल पहले घोषणा की अगला अवार्ड मेरे नाम होगा, और आखिर बच्चा 1 साल पहले घोषणा को सही साबित कर रहा है और 1 लाख का पुरस्कार जीत रहा है। बहुत शानदार। दूसरा, इसके एग्जाम से पहले इसको हमारे राजस्थान में माताजी बोलते हैं, इसको माताजी निकल गई थी, तो इसको हमने विजयनगर बुला लिया था। 1 महीना वहीं रहा, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हुआ ये, लेकिन भगवान ने इसकी सुनी और प्रिंस एकेडमी के सब स्टाफ ने इसको पूरा सहयोग किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो अब अभय चलते हैं अपन सक्सेस मंत्राज की तरफ, फिर परिवार के बाकी लोगों से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। अभय बताएं, बच्चों को सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आप तो स्कूलिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता दें, 12th तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए सक्सेस मंत्र आज क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सक्सेस मंत्र यही है कि स्ट्रेस किसी भी चीज का नहीं लेना है, किसी भी चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना है अपने ऊपर, टेंशन लेने का नहीं, देने का। वेरी गुड। अपने ऊपर किसी को हैवी नहीं होने देना, खुद को दूसरों पे हैवी करना है। जी जी, यही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र। कंसिस्टेंसी जी, कंसिस्टेंसी, लगातार कभी भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। बस जी, 2 ही मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई की प्रणाली के बारे में भी बता दें। दिन भर का क्या रूटीन आप रखते हो? दिन भर का रूटीन जैसे देखें तो यहाँ स्कूल में क्लासेस अटेंड करने के बाद घर पे सबसे पहले रिलैक्स, जी, माइंड रिलैक्स होगा तो सब आगे का काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना है। जी, रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री पे बहुत जोर दे रहा है भाई, स्ट्रेस फ्री पे, रिलैक्स पे बहुत जोर दे रहा है। मेरे को लगता है रिलैक्स होके ही पढ़ाई की पूरी। बिल्कुल जी। मैं हमारी क्लास में भी देखता था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मतलब यूँ किसी अलग ही दबाव में रहते थे। कोई इतना दबाव लेने वाली जरूरत जैसे नहीं पूरे देश को मोदी जी की तरह उन्हीं को चलाना पड़ रहा। इतना दबाव की जरूरत ही नहीं है। जी, बिल्कुल एकदम इजी माइंड रह के 100% अपना देना है। चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, जी, जी। उससे फर्क नहीं पड़ता है। 100% जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम 100% देके पढ़ना है। नींद अच्छी आ जाती थी आपको? बिल्कुल नींद अच्छी आती है। बहुत बढ़िया। अब बाकी परिवारजनों की तरफ चलते हैं। आज तो बच्चे ने नाम रोशन कर दिया, कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? जी। हमारे वंशु भैया ने बहुत नाम रोशन किया और ऐसे ही आगे वो नाम रोशन करेंगे। एक बार घर के आगे वो लाल बत्ती की गाड़ी लाएंगे जब मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करूंगी। बहुत बढ़िया। घर के आगे लाल बत्ती की गाड़ी का भी सपना है, अभी से नोट कर लें। और अभय ने 1 साल पहले कह दिया था कि अगले साल का पुरस्कार मेरे नाम होगा। अब लाल बत्ती का टारगेट मिल चुका और आपका सपना भी है, लेकिन मुझे लगता है वो भी आप बिना स्ट्रेस के अचीव करोगे। जी, चलो जी। और कौन बोलेंगे? उधर शशिकांत जी हैं, वो बच्चे को खिला रहे हैं। जी जी, शशिकांत जी बच्चे को खिला रहे हैं, परिवार में अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2 शब्द आप कहें। सबसे पहले तो वंशु कॉन्ग्रेचुलेशन जी, इन प्रिंस परिवार को छोटा बहुत बच्चा बहुत बोलना चाह रहा है धन्यवाद। कुछ, ये कुछ बोलेगा पहले आपसे। जी, बस यही था कि भाई टॉप करेगा। इसने मेरे को बोला था, मैंने इससे पूछा था जब इसको चिकन पॉक्स हुआ था अभी लास्ट जी। मंथ, इसने मुझे बोला कि भैया आप टेंशन फ्री रहो, मैं भी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन लाऊंगा। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जवाब बहुत अच्छा है। थैंक यू। अबे सबको टेंशन फ्री रखता है। और एग्जाम से पहले 1 महीने पहले चिकन पॉक्स हो गया। ऐसी बीमारी में तो, क्योंकि चिकन पॉक्स में 10 डेज तो मिनिमम दाने निकलते हैं, काले पड़ते हैं, खुजली आती है, तो फिर एग्जाम से महीने पर पहले ऐसी स्थिति, फिर स्ट्रेस फ्री कहाँ से आएगा ये बताओ? स्ट्रेस फ्री ऐसे आएगा कि आप अपनी फैमिली के पास चले जाओ। उस टाइम जी, सबसे बेस्ट जगह वो है। जी, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कोई बात नहीं, आपने पूरे साल मेहनत की है, 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो। वेरी गुड। देखो कितनी दमदार बात बताई बच्चे ने कि परीक्षा से पहले चिकन पॉक्स जैसी बीमारी जिसमें 10-15 दिन का समय लगता है, उसमें भी बच्चे का, अभय का आत्मविश्वास इस कारण था कि जब आपने पूरी साल पढ़ाई की है तो 5-7 दिन से क्या फर्क पड़ क्या जाएगा? फर्क पड़ेगा। और उस टाइम जो फैमिली के साथ रहा तो माइंड एकदम रिकैप हो गया, रिकैप हो गया, पूरा फ्रेश हो गया। अब नई एनर्जी थी, नई ऊर्जा थी। बीमारी ने आपको फिर से रिफ्रेश कर दिया। तो मैं उस टाइम उस सिचुएशन को मेरे लिए बेनिफिट मानता तो हूँ। मैं एक लाइन कहता हूँ कई बार, इफ सिकनेस इज अनअवॉइडेबल, यानी कि अगर बीमारी को दूर नहीं रखा जा सकता, बीमारी हो गई तो एंजॉय करो। एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। तो ये हम सुन रहे थे अभय शर्मा को, जो क्लास 12 CBSE बोर्ड रिजल्ट्स में 99.60% 498/500 अंक हासिल करके
प्रिंस एकेडमी सीकर के माध्यम से ऑल इंडिया 3rd रैंक पे रहे। पूरे परिवार के साथ आज सम्मान समारोह में आप पधारे थे। मैं मानता हूँ इस बच्चे की बातों को सुनकर, इस वीडियो को देखने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को प्रेरणा मिलेगी कि पढ़ाई है वो लगातार होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि स्ट्रेस से पढ़ाई कभी भी बढ़ नहीं सकती। पूरे परिवार को अच्छा जी, आने दो अब मन किया सही सुनकर। जी जी जी। बेटा इसी तरह पढ़ाई करना, एक दिन पापा, परिवार, दादा का नाम रोशन करना। निश्चित रूप से पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा, संस्था का नाम रोशन करेगा और यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। आज इसने अपने इंटरव्यू में ताऊ जी का नाम भी लिखा है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, नमस्कार, जय हिंद।